किताबें फेंक के मारी है, जिन्होंने शीशे तोड़े हैं। किस चीज की भड़ास थी? किस चीज की भड़ास थी? वो आपने भड़ास शब्द का इस्तेमाल किया, वो किस चीज की भड़ास थी बताइए ना। सदन में किस कदर भड़ास निकाली गई है? क्या बंगाल में 0 सीटें आने की भड़ास थी? वो सवाल पूछा जाता है। क्या केरल में हार की भड़ास थी? रहना होगा और मेरा जवाब सुनना होगा। हाँ बिल्कुल मैडम, मैं तो जवाब सुन रहा हूं आपका, जवाब दीजिए। आपसे मैं पुनः आग्रह करती हूं, आप चुप रहिएगा और मेरा जवाब सुनिएगा। आप मुझे बीच में मत टोकिएगा। आप अनादर करते हैं मेरे बोलने के आजादी का। अब आप अनादर मेरा मत करिए। आपने मुझे अपने शो पर बुलाया है, मुझे बोलने का मौका दीजिए। मुझसे ज्यादा आपको नहीं, मुझसे कम आपको बोलना है। आपसे सवाल पूछना अनादर है? सवाल पूछना अनादर है? मैं सवाल का जवाब तो लो फिर। सवाल पूछना तो मेरा अधिकार है, अनादर नहीं है। चलिए आप अपनी बात करिए, मेरा अधिकार है और यह अधिकार मुझे भारत का संविधान देता है। अब आप चुप रहिए। जी। अब आप चुप रहिए। बिल्कुल मैं चुप हूं, मैं 1 मिनट चुप हूं, आप जवाब आप बोल रहे हैं गेस्ट मैं हूं आपके शो पे। जी हाँ, मैं 1 मिनट नहीं, मैं 2 मिनट बोलूंगी। अब 1.5 मिनट बोल लीजिए, 2 मिनट बोल लीजिए। मैं फिर से अपनी बात शुरू करूंगी। जी नहीं, मैं फिर से अपनी बात शुरू करूंगी क्योंकि आपने मुझे बीच में टोका था। कांग्रेस ने एक नोटिस दिया, हम इन काले कानूनों पर चर्चा करना चाहते हैं, इनको वापस लीजिए। सरकार ने इसको बदल के एग्री के सॉल्यूशंस और चैलेंजेस पर डिबेट कराया। कांग्रेस के 3 सांसदों को लगा दिया, भाजपा के 5 को लगा दिया। पहले ही एक मंत्रणा कर ली कि कैसे विपक्ष में फूट डालो, जिससे विपक्ष को लगे सिर्फ कांग्रेस को बोलने का मौका क्यों मिल रहा है। जब लोगों ने इस पर आपत्ति जताई तो जबरन बहस कराई जाने लगी इस पर। तो उस पर ये जो सांसद जिनको आप बहुत इस समय प्रवचन दे रहे हैं यहां पर बैठकर, ये याद रखिएगा, ये वो सांसद हैं जो उन रीजन से आते हैं जहां पर 600 700 किसानों की मौत हो चुकी है। उनकी पीड़ा को, उनकी फ्रस्ट्रेशन को, उनके अवहेलना को समझने की कोशिश करिए। उनके किसान अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और यह सरकार गूंगी, बहरी और दंभी होकर उनकी एक बात सुन नहीं रही है। और अगर उन्होंने पीड़ा में कुछ किया तो, और मैं ये भी बता दूं, तब सदन अडजर्न हो चुका था। और एक बात ये भी मैं बताना चाहती हूं कि रूल बुक पढ़ के आते नहीं है, इतना पक्षपातपूर्ण रवैया करते हैं। अगर उपद्रव की आप बात कर रहे हैं, चुने हुए सांसदों का माइक ऑफ कर देना। लोकसभा का टीवी चेंबर में कुछ दिखाता है, चेंबर के बाहर, लोकसभा के बाहर कुछ और दिखाया जा रहा है। और ये मैंने नहीं, ये पूर्व INB मिनिस्टर मनीष तिवारी तक ने पॉइंट आउट किया है, जो एक चुने हुए सांसद है। इस तरह का अलोकतांत्रिक व्यवहार भाजपा करती रहेगी और हम सुनते रहेंगे। नहीं तो फिर सदन के अंदर आपने बोला तो सदन के अंदर ये अगली बारी जो सदन होगा उसके अंदर कोई और तरीका अपनाया जाएगा। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा मैडम, अब आपने अपनी बात को रखा। आप ही लगातार बोल रही है, संबित पात्रा का वक्त है। जब हम उठाते थे, नो 1 सेकंड वेट, जब नहीं, यू मेड योर पॉइंट। मैं बिल्कुल आपके शासन पे भी आऊंगा, आपके शासन पे भी आऊंगा। करते थे तब आप सारी कहानी आज मैं बयान करूंगा, देश की जनता भी सुनेगी। ठीक है, संबित पात्रा आपकी सरकार दंभी है, आपकी सरकार अहंकारी है, आपकी सरकार लोकतंत्र को कुचल रही है और राज्यसभा टीवी की जो कहानी सुनाई वो आपके सामने है। आखिरकार सदन चलाना आपका काम होता है, आप फेल हुए हो। देखिए अमीश जी, कौन दंभी है कौन अहंकारी है, ये इस डिबेट को जो जनता देख रही होगी वो टोन और टेनर और बोलने के तरीके से कौन हम दोनों में से हम दंभी और अहंकारी है वो जनता डिसाइड कर लेगी। हम क्यों डिसाइड करेंगे? अभी आपके डिबेट में अगर हम में से कोई एक प्रवक्ता नॉन स्टॉप बोले, नॉन स्टॉप चिल्लाए और दुर्व्यवहार करे तो वैसे तो डिबेट चलाने का दायित्व आपके ऊपर है, तो आप रिस्पॉन्सिबल आप होंगे या हम में से होगा जो दुर्व्यवहार करेगा? स्वाभाविक है, जो दुर्व्यवहार करेगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा। अब चूंकि ये दास्तां आंसुओं से शुरू हुई थी तो मैं आंसुओं से शुरू करता हूं। कम से कम वो लोग आंसुओं का निरादर ना करें जिनकी अध्यक्षा बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के शव को देखकर रोती है, मगर 84 के दंगे में 5000 मृतकों जिनको जिंदा जला दिया गया था उस पे एक आंसू नहीं बहाती है। वैसे पार्टी के प्रवक्ताओं को कम से कम आंसुओं का तिरस्कार और आंसुओं का मजाक नहीं बनाना चाहिए, आतंकवादियों पे रोने वालों को। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, ये रोज जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर न जाने क्या क्या करते रहते हैं। अभी उनके प्रवक्ता आके कह रहे हैं विपक्षियों में फूट पड़ जाएगा क्योंकि ज्यादा कांग्रेसियों को बुला रहे थे। 3 कांग्रेस के सांसदों को बुलाने के लिए बोल दिया तो विपक्षियों में फूट पड़ जाएगा। ये क्या करते हैं फिर? ये लंच ब्रेकफास्ट क्या करते रहते हैं? ये मतलब अगर 3 सांसद कांग्रेस के, खुद मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि कांग्रेस की प्रवक्ता खुद ही बोल रही है हमारे ज्यादा सांसदों को बुला रही थी। साजिश करके बीजेपी कांग्रेस के 3 सांसदों को बुला रही थी, कमाल की बात है।
तो ये लंच ब्रेकफास्ट में क्या डिस्कशन करते हैं? कुछ भी नहीं करते, खाली खा पी के आ जाते हैं। तीसरी बात, इन्होंने कहा देश का बच्चा चाहता है कि जासूसी कांड पे डिस्कशन हो। अमीश जी, केवल एक ही बच्चा चाहता है और कोई बच्चा नहीं चाहता है, एक ही बच्चा चाहता है और उस बच्चे के जिद के कारण ये सारा कुछ हो रहा है। अरे सुप्रीम कोर्ट में गए थे ना पेटिशनर्स, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर इतना हथियार घुस गया था अगर आपके मोबाइल के अंदर, तो 2 साल से एफआईआर क्यों नहीं कराया था? क्यों नहीं कराया था 2 साल से एफआईआर? आप क्यों बैठे हुए हैं? और कल भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप ये सोशल मीडिया पे पेगासस का डिबेट बंद करिए। आपको अगर डिबेट और डिस्कशन करना है तो सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। आप सुप्रीम कोर्ट में भी केस डालेंगे और सोशल मीडिया में भी डिबेट करेंगे, ये नहीं हो सकता है। तीसरी बात, मैं तो 18 मिनट सुना हूं, अब थोड़ा शांति से मुझे भी बोलने दे दिया जाए। देखिए अमीश भाई, ये जो दृश्य हमने हाउस ऑफ एल्डर्स मतलब आप जानते हैं अमीश भाई, हाउस ऑफ एल्डर्स, अपर हाउस तो वो साधारण, हाउस ऑफ एल्डर्स मतलब गणमान्य लोगों, मान्यवर लोगों का हाउस। अगर हाउस ऑफ एल्डर का ये व्यवहार है अमीश भाई, मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं ये दृश्य मत दिखाइए। परिवार के लोग ये चैनल्स देखते हैं, न्यूज चैनल्स देखते हैं, आपका शो देखते हैं, स्कूल के बच्चे देखते हैं अपने माँ बाप के साथ। हमारे लोकतंत्र के प्रति, हमारे पार्लियामेंट के प्रति क्या श्रद्धा रह जाएगी? जो व्यवहार अगर एक स्कूल का बच्चा अपने स्कूल में कर दे तो उसको निष्कासित कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर वो अपने प्रिंसिपल के चेयर के ऊपर या उसके टेबल के ऊपर चढ़ करके उनके ऊपर फाइल दे मारे, यदि आप अमीश भाई आप एडिटर हो, आपके सामने कोई अगर इस प्रकार का व्यवहार करेगा आप उसको माफ कर देंगे? अगर कोई क्लार्क इस प्रकार का व्यवहार चीफ सेक्रेटरी के साथ करेगा तो हम उसको माफ कर देंगे? कोई किसी के साथ माफ नहीं करेगा, मगर ये सांसदों को हर कोई माफ कर देगा। क्यों माफ कर देगा? देश का विश्वास। वो कह रहे हैं कि देखिए संबित, आपने भी धारा प्रवाह बोला, आपने भी तकरीबन 2.25 मिनट बोला। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, वो कह रहे हैं क्योंकि आप लोग संसद के अंदर, क्योंकि संसद के अंदर आप उनकी बात को नहीं सुन रहे थे, इस वजह से ऐसा उनको करना पड़ा, क्योंकि उनके इलाके में किसान शहीद हो गए हैं, इस वजह से ये सब कुछ करना पड़ा। ये आपने सुना तर्क। 30 सेकंड में संबित इस बात का जवाब, देन सुप्रिया जी। देखिए अमीश भाई, आप खुद दिखाइए, ये वो लोग हैं ना जिन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि कोरोना के कारण हमें एक स्पेशल सेशन की आवश्यकता है, देश में ऑक्सीजन नहीं है, हम इस पे डिस्कशन करना चाहते हैं स्पेशल सेशन में। अमीश भाई, दुख होता है जब पार्लियामेंट आरंभ हुआ, पहला दिन कोरोना पे डिस्कशन होना था, इन्होंने कहा कोरोना से बड़ा विषय पेगासस है, हम पेगासस पे डिस्कशन करेंगे। तकलीफ होती है इस देश में, इतने बच्चे यतीम हो गए, उन बच्चों के लिए किसी ने, हमारे सांसदों ने चर्चा की? जी हमारे संसद में उन बच्चों के भविष्य के लिए चर्चा हो नहीं? अमीश भाई सोचिएगा जरा, मैं आज 1000 माँ बाप जो बैठ के इस शो को देख रहे हैं उनसे कह रहा हूं, ठीक है, मैं माफी मांगता हूं, मैं सांसद नहीं हूं मगर मैं एक पॉलिटिशियन हूं। मैं माफी मांगता हूं कि आप लोगों का जो विश्वास है पॉलिटिशियंस के ऊपर से, ये नहीं हटना चाहिए। अच्छे लोग भी हैं। 45 सेकंड हो गए, आपने अपनी बात को रख लिया। सुप्रिया जी, मेरा सवाल आपसे